हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर कॉलर नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको ये कॉलर बनाना बताऊंगी कि ये कॉलर कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये कॉलर देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इसे न्यू बिगिनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कॉलर को बनाने के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी ऊन ले लीजिए। सिलाई हम अपनी ऊन के अनुसार ही लेंगे। अब देखिए, अगर आपको लाइट कलर से कॉलर बनाना हो तो आप उसमें कोई भी डार्क कलर की जो आपके पास वेस्ट वाली ऊन हो वो ले लीजिएगा। अगर आपको डार्क कलर से बनाना हो तो फिर आप थोड़ी सी अलग से लाइट कलर की ऊन ले लीजिएगा। तो अब हम लाइट कलर से कॉलर बनाएंगे तो फंदे हम डार्क कलर से डालेंगे। अगर आपको डार्क कलर से बुनना हो तो फिर फंदे आप लाइट कलर से डालिए। फंदे हम सिंगल धागे से डालेंगे। तो इस तरह से देखिए कैसे फंदे बनाने हैं। आप ऐसे कीजिएगा, सिंगल धागा लेना है, इसको डबल नहीं करना है। और ऐसे करके आप इसमें एक फंदा ऐसे बना लीजिएगा। बहुत ही आसान है ये। अब इसमें हम फंदे देखिए बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। ऐसे लेंगे और इसको ऐसे करके डाल देंगे। फिर इसको ऐसे लेंगे और ऐसे करके डाल देंगे। ये जो मैंने बेबी स्वेटर बनाया है ये 2 से 4 साल तक के बच्चों का आ जाएगा। 2 साल के बच्चों को पहनाना शुरू करेंगे। जब तक वो बच्चा 4 साल का होगा ये उसको आराम से आएगी, क्योंकि पहले हम थोड़ी सी बड़ी ही बनाते हैं ताकि बच्चे को 2 सर्दी तक वो आराम से आए। तो ये जो कॉलर का साइज है ये 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चे का स्वेटर बनेगा। तो सेम फंदे से हमारा कॉलर बनेगा। आगे हम फंदे उसमें ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बच्चे की हेल्थ और एज के अनुसार। अगर आपको उससे थोड़े से और बड़े बच्चे के लिए बनाना हो तो फिर आप उसमें 6 से 7 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा। और उससे भी ज़्यादा बड़े बच्चे के लिए बनाना हो तो फिर उसमें आप और भी 5-6 फंदे एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। तो ये देखिए ऐसे करते हुए इसमें हमें 100 फंदे डालने हैं। बहुत ही आसान तरीका है। बिल्कुल सिंगल धागे से ऐसे करते हुए आप इसमें 100 फंदे बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 100 फंदे बना लिए हैं। और फंदे बना के इस ऊन को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर हमें कोई नोट नहीं लगानी है। अब हम जिस ऊन से कॉलर बनाएंगे वो वाली ऊन लेंगे और इसकी भी यहाँ पर हमें नोट नहीं लगानी है। इसको थोड़ा सा लंबा करके ऐसे छोड़ दीजिए और ऐसे पकड़ लीजिए। अब इन फंदों को हम धीरे धीरे करके सीधा सीधा हम बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से आपने इन फंदों की सीधी बुनाई करनी है। और ये फंदे जैसे वैसे बुनाए हुए होते हैं तो थोड़े से ये ऐसे धागा ढीला होता जाएगा। तो ये होता रहे, इससे इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। आप इसको ऐसे करके और सीधा सीधा बुनकर इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि इन फंदों को बाद में हमें खोलना है। तो ये जब हम इस तरीके के फंदे डालते हैं तो ये खोलने में आसान हो जाते हैं। तो ऐसे करते हुए आप इस सिलाई को सीधा सीधा बना लीजिए। और बाई चांस आपका फंदा कोई बनाते टाइम गिर जाए तो बीच में उसको ऐसे करके और फिर से आप डाल लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि बनाते टाइम हमारा फंदा गिर जाता है। तो पूरा इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर लपेटा लगाकर उस फंदे को बना दीजिए। तो इस सिलाई को मैं सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहली सिलाई इसकी हमने बिल्कुल सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर ली है। और बीच में जो धागा ढीला ढीला आएगा उसको ऐसे ही बुनते जाना है, ज़्यादा खींचना नहीं है फंदों को, ताकि ये नीचे से बिल्कुल ढीला ही रहे, ये फंदे उठाने में आसानी हो जाए। अब आजिए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से आप सभी फंदों को बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तीसरी सिलाई सीधी साइड पर आएगी, उसे आप बिल्कुल सीधा सीधा बनाइए। फिर चौथी सिलाई उल्टी तरफ से, उसे बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो मैं ये इसकी अब 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ मैंने ये सीधी उल्टी इसमें बना ली हैं। अब 4 सिलाई पूरी हो गई हैं। हमारी 5वीं सिलाई है। इस पर हम ये जो इसका कट वर्क है इसके लिए जाली बनाएंगे। तो देखिए पहले फंदे को आप इस तरह से सीधा बना लीजिए। उसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदों को टाइट हो तो आप लूज कीजिए।
और आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर दीजिए। अब हम जो फंदा 2 का 1 करके घटाएंगे वो जाली से हमारा बढ़ता जाएगा। ये जो कट वर्क इसमें बना हुआ है ये जाली से ही बनेगा। फिर धागा अपनी तरफ कर लीजिए, 2 फंदों में आगे से सिलाई डालिए, धागा अपनी तरफ रहे और 2 का 1 फंदा सीधा बना दीजिए। तो जो घटाया वो जाली से बढ़ गया। पूरी सिलाई अब आपने ऐसे ही बनानी है। धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 का 1 फंदा बनाइए। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदों का 1 फंदा सीधा बुन दीजिए। तो अब ऐसे ही जाली डालते हुए आप इसकी 5वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए ऐसे ही धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 करते हुए हम लास्ट तक आ गए हैं। अब यहाँ तक तो हमारा 2 का 1 हो गया है। लास्ट में हमारा 1 फंदा बचेगा, इसको आप ऐसे ही सीधा बुन दीजिए। तो पूरी सिलाई में हमारी जालियाँ आ गई हैं। 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 6ठी सिलाई को आप पूरा उल्टा उल्टा बुन दीजिए। चाहे हमारे बुने हुए फंदे हैं या जाली वाले हैं, सभी फंदों को आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें इसमें 4 सिलाइयाँ और बनानी हैं। ये जाली डालने से पहले जैसे हमने सीधी उल्टी ऐसे 4 सिलाइयाँ बनाई थी, ये 4 सिलाइयाँ हम और बना लेंगे। तो यानी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 7वीं सिलाई अब धागा पीछे करके सीधी साइड से आप बिल्कुल सीधी सीधी बनाइए। फिर 8वीं सिलाई उल्टी तरफ से उसे उल्टा उल्टा बुन दीजिए। 9वीं सिलाई सीधी तरफ से ऐसे ही सीधा सीधा बनाइए। 10वीं सिलाई उल्टी तरफ से आएगी, उसे बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो अब ऐसे ही ये सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मैं इसकी 4 सिलाइयाँ और कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टोटल हमारी यहाँ पर ये 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। पहले हमने 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाई, उसके बाद हमने ये जाली डाली, फिर 1 सिलाई उल्टी साइड से, तो 6 हो गई। 4 हमने इसके ऊपर बना ली हैं, सीधी और उल्टी। 10 सिलाइयों के बाद अब हमारी 11वीं सिलाई है। 11वीं सिलाई पर इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे। अब देखिए 100 फंदे हमारे यहाँ सिलाई पर हैं और ये 100 ही फंदे हमारे नीचे हैं। तो आपने क्या करना है, ये देखिएगा, ऐसे पकड़ना है इन दोनों को। ऐसे पकड़ने के बाद ये देखिए इस ग्रीन कलर के बीच में ये जो आपको वाइट कलर दिख रहा है, ये फंदे हमें उठाने हैं। ये देखिए बहुत आसानी से आपके ये फंदे सिलाई पर आएंगे। ये जितनी यहाँ पर ये वाइट कलर का आपका धागा नीचे आपको दिख रहा है, जो भी आपका लाइट कलर होगा या डार्क होगा, ये अलग से आपको दिखेगा। ये सारे फंदे हमें लेने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पहला फंदा हम ये पहला ही जो वाइट कलर हमारा दिख रहा है इसको उठाएंगे। इसे हम सिलाई के ऐसे खींच लीजिए आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि पहला फंदा है, और यहाँ डाल दीजिए। अब इन दोनों फंदों का हम यहाँ पर 1 फंदा उल्टा बुन देंगे। आप सीधा सीधा भी बुनना चाहो दोनों तरफ से तो वो भी बना सकते हो, मैं उल्टी बुनाई करूँगी। अब आगे देखिए ये हमारा पहला हो गया। अब ये हमारा देखिए यहाँ पर सेकंड आपको मिलेगा नीचे से, ये रहा। एक एक फंदे में से आपको एक एक ही उठाना है। नीचे आपके बिल्कुल सारे, आप एक साथ भी इनको उठा सकते हो। ये देखिए एक हमने उठाया, ये हमारा दूसरा है। इस दूसरे को सिलाई के ऊपर लाएंगे ऐसे, और यहाँ फिर से हम 2 फंदों का 1 फंदा बना देंगे। बहुत आसान तरीका है। अब हमारा ये तीसरा है, देखिए ये रहा। इसको उठाएंगे, सिलाई के ऊपर लाएंगे और एक इधर से लेंगे और यहाँ हम 2 का 1 फंदा बना देंगे। देखिए बहुत आसान तरीके से हमारा बनेगा। अब फिर से हम ये जो नेक्स्ट वाला है इसको ऐसे सिलाई पर लेंगे, इसको हम सिलाई के ऊपर ले आएंगे और नेक्स्ट 1 फंदा इस सिलाई से ले लेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। अब फिर से देखिए ये रहा हमारा फंदा नीचे। इस फंदे को उठाएंगे, इसको सिलाई के ऊपर ले आएंगे और इस फंदे के साथ हम 2 का 1 फंदा बुन देंगे। पूरी सिलाई अब आपने ऐसे ही बनाते हुए जाना है। देखिए जितने आपके फंदे ऊपर हैं उतने ही फंदे आपके नीचे हैं।
एक एक फंदा आपके बिल्कुल अलग अलग डॉट आपको नज़र आएंगे। ये एक एक डॉट को नीचे से उठाना है, सिलाई के ऊपर आपको ले आना है, और एक ये नीचे वाला और एक सिलाई वाला, इन दो का आपको एक फंदा बना देना है। तो आपके 100 के 100 ही फंदे हो जाएंगे और बॉर्डर हमारा यहाँ से डबल हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट वाला देखिए, इसको उठाएंगे, इसे हम सिलाई के ऊपर लाएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ में 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए फिर से हम नीचे से उठाएंगे, एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये उठाया, इसको सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। ऐसे हुए करते हुए जाना है और नीचे से एक एक फंदा उठाते जाइए और लास्ट तक आप सिलाई को बना दीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। ये नीचे जो डॉट दिख रहा है वाइट वाला, क्योंकि ग्रीन के बीच में बिल्कुल अलग दिख गया है लाइट कलर होने की वजह से, लाइट और डार्क का इसीलिए हम लेते हैं। अब इस फंदे को ऐसे सिलाई पर लाएंगे और यहाँ हम 2 का 1 फंदा बना दें। बस आप ऐसे ही करते हुए आप लास्ट तक सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदों को हमने इस तरह से बना लिया है। 100 फंदे हमारे ऊपर थे, 100 ही फंदे हमने नीचे से उठाए हैं। अब ये जो हमारा धागा है ये बहुत ही आसानी से आपका निकल जाएगा, दोनों साइड से निकल सकता है, ये आप किसी भी साइड से निकालिए। ये देखिए, इसको हम ऐसे करके खींच देंगे और ये जो वाइट वाला है इसको हम बाद में पक्का करेंगे। अभी हम ये जो ग्रीन वाला है इसको हम ऐसे करके निकाल देंगे। ये बहुत आसानी से निकल जाएगा क्योंकि इसमें हमने कोई भी नोट नहीं लगाई हुई है। सिलाई से ऐसे करते जाइए और इसको आप पूरे धागे को निकाल दीजिए। तो मैं अब इस पूरे धागे को निकाल देती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। बहुत आसान तरीके से आपका ये निकलेगा, ऐसे सिलाई में डाल के और इसको आप ऐसे खींचते जाइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों तरफ से इस धागे को निकाला है ताकि ये हमारा जल्दी से निकल जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा धागा होता है। अगर एक ही तरफ से पूरे को निकालते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। आधा हमने एक तरफ से निकाल दिया है और आधा एक तरफ से निकाल दिया है। तो अब देखिए हमारे जो है 100 फंदे ही हमारी सिलाई पर बच गए हैं। तो अब देखिए कैसे करेंगे। ये जो हमारा कॉलर है इसे आप इस साइड से भी सीधा रख सकते हो, इस साइड से भी सीधा रख सकते हो। अगर आपको इस साइड से सीधा रखना है तो अब हम इसी सिलाई पर इसमें फंदे घटाकर ये जो कॉलर की शेप है ये देना शुरू करेंगे। और अगर आपको इस साइड से कॉलर को सीधा रखना है तो इस एक सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुन दीजिए। और जो प्रोसीजर अब मैं फंदे घटाने का आपको इस सिलाई पर बताऊंगी वो आप इधर से शुरू कर सकते हो। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि इस सिलाई की जगह आप यहाँ पर आ जाओगे, लेकिन मैं इसकी इसी सिलाई से शुरू करूँगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 फंदे गिन लेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15 फंदे गिनने के बाद एक मार्कर हम इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। अब हम इधर से 15 फंदे गिनेंगे। इधर से आप 15 फंदे गिनिए। 2 4 6 8 10 12 14 और ये 15। तो ये देखिएगा इस तरीके से हम यहाँ पर भी 15 फंदे के बाद मार्कर लगा देंगे। तो अब 15 इधर हो गए, 15 इधर हो गए और 70 फंदे हमारे यहाँ बीच में आ गए हैं। अगर आपको इस साइड से कॉलर को सीधा रखना है तो भी आपको इसी तरह से 15 फंदे के बाद मार्कर लगाना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 15 फंदे हैं इधर इसमें से 13 बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे बनाने के बाद यहाँ हम 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। ये जो मार्कर है इसे वापस सिलाई पर ले लेंगे और इसे पीछे की तरफ कर देंगे और इधर भी हम 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। अब ये जो हमने मार्कर लगाया इसके इधर भी 2 का एक किया और इधर भी 2 का एक किया। अब ये जो हमने नेक्स्ट वाला मार्कर लगाया है इधर से 15 फंदे के बाद, इस मार्कर के इधर यहाँ 2 फंदे रहने तक
बाकी के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस कॉलर में दोनों साइड से किसी भी साइड को सीधा बनाया जा सकता है। अंतर सिर्फ इतना आएगा, अगर आपको ये जो हमारी पहली सिलाई यहाँ पर बन रही इसी से कॉलर को सीधा करना है तो यहीं पर हम घटाई शुरू करेंगे। अगर इधर वाली साइड आपको फिनिशिंग करनी है तो आपको इधर से फंदे घटाने होंगे, बस इतना ही अंतर आएगा। तो अब मार्कर के साथ में 2 फंदे रहने तक, बाकी के फंदों को आप इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 2 फंदे बच गए हैं। बीच में हमारे जो 70 थे उनमें से अब इधर मार्कर के इधर हमारे 15 फंदे हैं, तो इस 2 का भी हम यहाँ पर एक फंदा इस तरीके से बना देंगे। मार्कर को वापस सिलाई पर ले आएंगे और इस मार्कर से इधर भी हम 2 का एक फंदा बना देंगे। अब ये 2 का एक करने के बाद इधर हमारे 13 फंदे हैं, इन 13 में से हम 2 फंदे और बुन लेंगे, 1 और ये 2। यहीं से हमको टर्न करना है, इन फंदों को हमें बनाना नहीं है। अब ये जो इधर के फंदे बच गए इनको हमें ऐसे ही छोड़ देना है। इस धागे को हम अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए, इधर से इन फंदों को अब हम उल्टा बुनते जाएंगे। ये जो मार्कर है इसको वापस यहीं पर लगाना है और पीछे की तरफ घुमा देना है और आगे के फंदों को भी हमें उल्टा ही बुनना है। अब ये कॉलर की हमारी उल्टी साइड है। आप अगर चाहो तो इस साइड पर एक मार्कर लगा दीजिए जो आपकी सीधी साइड है, क्योंकि हो सकता है कि इसको बनाते टाइम आप किसी काम में लग जाओ और माइंड से निकल जाए कि हमारी सीधी या उल्टी साइड कौन सी है, तो आप मार्कर लगाकर पहचान कर सकते हो। तो इस साइड पर एक मार्कर लगा दीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये पहचान के लिए मार्कर लगा दिया है। अब यहाँ पर इस मार्कर के आने तक हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मार्कर यहाँ पर आ गया है। इस मार्कर को हम वापस सिलाई पर लेंगे और इसको पीछे की तरफ ऐसे डाल देंगे। अब इधर से हम मार्कर के इधर से 3 फंदे बनाएंगे। देखिए, 1 2 और ये 3, और ये जो फंदे बच गए हैं देखिए 2 4 6 8 10 11, इन 11 को छोड़कर यहीं टर्न करेंगे। धागे को हम अपनी तरफ कर लेंगे, इस एक फंदे को हम स्लिप करेंगे और इन 2 का यहाँ पर हमें एक फंदा बना देना है। तो मार्कर से इधर 2 का एक हो गया, मार्कर को वापस सिलाई पर लेंगे और पीछे की तरफ कर देंगे और इधर भी हम 2 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो ये हो गया। अब इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये जो हमारा मार्कर यहाँ पर लगा हुआ है ये वाला, ये 2 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्कर से इधर हमारे 2 फंदे बच गए हैं। तो यहाँ भी अब हम 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे और ये जो मार्कर है इसे हम वापस सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। इधर से भी हम 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। अब देखिए, एक ये वाला फंदा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे और एक फंदा हम इधर से ऐड कर लेंगे। तो देखिए, हमारे पास वही 3 के 3 यहाँ पर हो गए हैं। अब हम यहीं से टर्न कर जाएंगे, इन फंदों को हम छोड़ देंगे। इधर हमारे जो फंदे देखिए 2 4 6 8 और ये 10 फंदे हैं। अब हम इस धागे को अपनी तरफ घुमा लेंगे और एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और आगे के जो इस मार्कर से इधर के 2 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। और ये जो मार्कर है इसको आपने हटाना नहीं, क्योंकि ये पहचान के लिए है और नेक्स्ट मार्कर आने तक सभी फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए, मार्कर आने तक हमने फंदों को उल्टा बना लिया। इसे वापस अपनी सिलाई पर ले लीजिए और ये देखिए, इधर हम इस मार्कर से इधर हम 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 और एक यहाँ से ऐड करेंगे 3। अब आपको यहीं से टर्न कर जाना है, इन फंदों को छोड़ देना है। अब एक फंदा हमें धागा अपनी तरफ करके पहले स्लिप करना है और फिर
ये वाले जो 2 फंदे हैं इन 2 का हमें यहाँ पर एक करना है, क्योंकि ये हमारी सीधी साइड। एक फंदे को स्लिप किया, नेक्स्ट वाले 2 का हम एक फंदा यहाँ पर बना देंगे। इस मार्कर को वापस सिलाई पर ऐसे कर लीजिए। फिर मार्कर के इधर भी हम 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। यहाँ आप अपने धागे को थोड़ा टाइट करके रखिए, ज़्यादा लूज मत छोड़िएगा। फिर जो मार्कर हमारा नेक्स्ट वाला है उसके इस साइड पर 2 फंदे रहने तक, बाकी के सभी फंदों को आप ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए मार्कर से पहले हमारे 2 फंदे बच गए हैं। अब यहाँ इन 2 का हम एक फंदा बनाएंगे। इस तरह से 2 का एक करेंगे। ये जो हमारा मार्कर है इसे वापस लगाएंगे और पीछे की तरफ कर देंगे। मार्कर के इधर भी हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। अब ये वाला फंदा है इसको हम उल्टा बुन लेंगे और एक फंदा इधर से हम ऐड कर देंगे। अब यहीं से हमें टर्न करना है। हमें ऐसे ही इसमें फंदे घटाते जाना है हर सीधी साइड पर। जब यहाँ पर हमारे ये सिर्फ टोटल 3 फंदे इधर मार्कर के इधर और इस मार्कर के इधर भी ओनली 3 फंदे बचेंगे, तब तक हमें ऐसे घटाते जाना। मैं आपको एक बार फिर से घटा के दिखाऊंगी, फिर आगे आप ऐसे ही इसको कंटिन्यू कीजिए। देखिए ये पहला फंदा यहाँ से इसको स्लिप कर दीजिए और अब इन फंदों को आप उल्टा बुनिए, क्योंकि ये हमारी उल्टी साइड है। ये हमने बुन लिए। ये जो मार्कर है इसे वापस लगाइए और ऐसे ही आगे के फंदों को भी उल्टा उल्टा बुन लीजिए नेक्स्ट वाला मार्कर आने तक। तो ये देखिए आप इधर से भी ध्यान से देख लीजिए, मार्कर हमारा आ गया है। इसे हम ऐसे वापस डालेंगे और पीछे की तरफ कर देंगे। और मार्कर से इधर देखिए 1 2 फंदे तो हमारे ये हैं। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि छोटा बड़ा हो रहा है, क्योंकि हमारा इधर से बुनाई हो रही, इधर के फंदे हम ऐड करें। फिर एक फंदा हम इधर से इसमें ऐड कर लेंगे। तो मार्कर के इधर हमारे 3 हो गए। अब हम यहीं से टर्न करेंगे। हमारी आ गई सीधी साइड। इस एक फंदे को हम स्लिप करेंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे। तो मार्कर से पहले 2 का एक हो गया, फिर मार्कर को वापस डाल लेंगे और आगे भी हम 2 का एक फंदा बना देंगे। थोड़ा सा धागे को टाइट रखिए ताकि यहाँ फिनिशिंग अच्छी आए। तो ये देख सकते हो कॉलर की शेप आनी शुरू हो गई है। अब आपको ऐसे ही फंदों को उल्टे बुनना है और यहाँ इस मार्कर से पहले हमें 2 का एक करना है। तो यहाँ तक के फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई को बना लिया है मार्कर से पहले। अब हमारे 2 फंदे हैं, इन 2 का हम यहाँ एक फंदा इस तरह से उल्टा बुन देंगे। फिर ये जो हमारा मार्कर है इसे वापस सिलाई पर लेंगे और पीछे की तरफ कर देंगे। अब यहाँ इस मार्कर से इधर भी हम 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। अब ये वाला जो फंदा है इसको बुन लेंगे और एक फंदा अब इधर से हम ऐड कर देंगे। तो 3 हो गए हमारे यहाँ भी। अब यहीं से आपको टर्न करना है, एक फंदे को स्लिप करना है और इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाना है। अब जैसे मैंने आपको इन सिलाइयों में ये घटाई बताई है, इन्हीं सिलाइयों को सीधी उल्टी साइड से आपको रिपीट करते जाना है। उल्टी साइड से आपको इन फंदों को सिर्फ उल्टा बुनना है। इधर से आपको एक फंदा यहाँ पर जाओगे तो ऐड कर देना है, फिर उस साइड से हमारी सीधी तरफ से घटाई होगी। तो इस मार्कर से इधर टोटल हमारे ये 3 फंदे होंगे, इधर भी 3 फंदे होंगे। तब तक हमें ऐसे ही घटाई करनी है। तो अब मैं इसकी घटाई कंप्लीट कर लेती हूँ। जब हमारे 3 फंदे बचेंगे तब लास्ट लाई पर आपको दिखाऊंगी और आगे इसमें हमें कैसी बुनना है ये बताऊंगी। तो आप भी ऐसे ही घटाते जाइए और इसको बुनते जाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घटाई की हमारी ये लास्ट सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये जो हमारा मार्कर है इसके इधर भी आप देखिए 1 2 और ये 3 फंदे हमारे बचे हुए हैं। और ये जो मार्कर है इसके इधर भी अब हमारे 3 ही फंदे बचे हुए हैं। मार्कर से इधर हमने 2 का एक किया, फिर मार्कर लगा दिया, फिर इधर हमने 2 का एक किया, ये फंदा बनाया, तो हमारा लास्ट का एक ही फंदा बच गया, वो भी हमने बुन लिया। तो इस मार्कर के इधर भी हमारे 3 ही फंदे हैं। हमने 15-15 फंदे रखे थे मार्कर के इस साइड और इस साइड। तो यानी अब हमारे 12 फंदे मार्कर के इस साइड कम हो गए,
12 फंदे इस मार्कर के इस साइड पर कम हो गए, तो यानी 24 फंदे इधर कम हुए हैं और 24 ही फंदे हमारे इधर कम हुए हैं। तो टोटल हमारे 48 फंदे कम हो गए। टोटल फंदे हमारे थे इसमें 100 में से 48 जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास अब बच गए हैं 52 फंदे। अब हमें यहाँ पर बटन पट्टी के लिए फंदे इसमें बनाने हैं। और ये देखिए, ये जो धागा है इसको आप ये वाली जो ऊन है इसके साथ 1-2 नोट लगा के पक्की सी, और इसको फिर काट दीजिए। तो ये देखिए नोट लगा के और मैंने इस धागे को हटा दिया है। अब ये जो कोना है देखिए, ये वाला इसकी, ये जो हमारे इसमें जिग जैग से बन गए हैं ये वाली इसमें है। इसमें से हम लगभग 3 फंदे तो उठाएंगे। अगर आप 4 उठा सकते हैं तो 4 उठा लीजिए, नहीं तो 3 आराम से आपके फंदे उठेंगे। तो ये देखिए, एक आप इसमें से इस तरीके से फंदे उठाइए, ये एक हो जाएगा। और फिर यहाँ थोड़ा सा इसके आगे से 2 हो गए। अब ये देखिए यहाँ बिल्कुल कोने से उठा दीजिए। इसमें 3 फंदे तो इसमें आराम से उठ जाते हैं। अगर आप 4 उठा सकते हो तो 4 भी उठा लीजिए, नहीं तो 3 तो आराम से बनेंगे। तो 3 फंदे हमारे इसमें से बन गए। अब हमें इसमें अगर आपको 10 फंदे की बटन पट्टी बनानी है तो 7 फंदे हम इसमें बनाएंगे। अगर आपको 8 फंदे की बटन पट्टी बनानी है तो हम इसमें 5 फंदे बनाएंगे। फंदे बनाने के इसमें 2-3 तरीके हैं। देखिए, एक तो ये है कि हम इस तरीके से इसमें फंदे डाल लेंगे, ठीक है, ऐसे। और दूसरा जो तरीका होता है वो हमारा ये वाला होता है। ये देखिएगा, इस फंदे को हम ऐसे बनाएंगे और सिलाई के ऊपर ऐसे डाल देंगे। एक फंदा बन गया, फिर एक सी फंदे को वापस लेंगे और इसमें से फंदा बनाएंगे और सिलाई के ऊपर डाल देंगे। 2 फंदे हो गए। फिर इसी फंदे को हम बुनेंगे और सिलाई के ऊपर डाल देंगे। 3 हो गए। फिर हम इसी को बुनेंगे और सिलाई के ऊपर डाल देंगे। तो ये हमने देखिए हमारे यहाँ पर फंदे बन गए हैं 4। अब हम एक फंदा और बना देंगे इसमें से। टोटल हमें यहाँ पर 5 फंदे बनाने हैं। आप चाहो तो यहाँ पर क्रोशिए से भी बना सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर 5 फंदे बना लिए हैं। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। और ये जो मार्कर हैं इनको हम हटा देंगे, क्योंकि ये हमारी उल्टी साइड है। सीधी साइड पर हमारा ये मार्कर अभी ऐसे ही रहेगा। तो इन्हें मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टा बुनते हुए सिलाई को मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब इस साइड पर हमने इस वाले सब पार्ट में से 3 फंदे उठाए थे, तो यहाँ पर भी हम 3 ही फंदे उठाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से एक फंदा उठाया, फिर ये हमने दूसरा फंदा उठाया और बिल्कुल कोने के ऊपर से हमने यहाँ तीसरा फंदा उठा लिया। तो ये 3 फंदे तो हो गए हमारे इस पार्ट में से। अब 8 फंदे की बटन पट्टी इधर भी बनेगी, तो 3 तो हमारे ये हो गए। 5 फंदे हम बनाएंगे। तो देखिए, आप इसमें क्रोशिए से भी फंदे बना सकते हो। मैं आपको क्रोशिए से बनाकर इधर दिखा देती हूँ। इस साइड पे मैंने आपको 2 तरीके बताए, जो आसान लगे वो आप कर लीजिए। इधर मैं आपको क्रोशिए से बता देती हूँ, ताकि तीनों में से जैसे आपको ठीक लगे वैसे दोनों तरफ आप फंदे बना सकते हो। ये जो हमारा लास्ट का फंदा है, इसमें से हम फंदा बनाएंगे पहले एक। ये जो हमारा धागा है इसको ऐसे लपेट लीजिए और इसको इसके नीचे डालकर एक फंदा इसके यहाँ से बना लीजिए। तो ये क्रोशिए पर हमारा एक फंदा बना है। ये जो हमारा अब उंगली के ऊपर धागा है, इसको ऐसे घुमा कर ले आइए, तो ये हमारा फंदा बनेगा। और ये जो नीचे धागा अब आपका आएगा, इसको ऐसे लेकर यहाँ पर ऐसे इसके बीच में से चैन बनाइए। तो नीचे चैन बनेगी और ऊपर फंदा बनेगा। तो एक फंदा हो गया। फिर से इसको इसके ऊपर ऐसे घुमाइए और ये जो हमारा धागा, ये जो फंदा है, इसके यहाँ से लेकर आप एक चैन और बना दीजिए ऐसे करके। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दूसरा फंदा बन गया है। अब आपने यहाँ फिर से ऐसे धागा घुमाना है और ये जो नीचे आपका धागा, इसके अंदर से एक चैन आप बना दीजिए। तो ये हमारा यहाँ पर तीसरा फंदा सिलाई के ऊपर आएगा। ठीक है, अब ये देखिएगा,
ये चैन तो अभी नीचे ही रहेगी। इस सिलाई के ऊपर ऐसे धागे को घुमाइए और इसको ये जो हमारा क्रोशिया पर है इससे ऐसे चैन बना लीजिए। तो 4 फंदे हमारे हो गए हैं इसके ऊपर से। इसको थोड़ा सा हम ढीला रखेंगे तो आसानी से चैन बन जाएगी। ज़्यादा भी ढीला नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा ढीला हो जाएगा तो नीचे जो हमारी इसमें फंदे डालने वाली जो चैन बन रही है वो बिल्कुल ही लूज हो जाएगी, फंदों की शेप नहीं आएगी। थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। तो ये 4 फंदे तो हमने ये बनाए हैं, और 5वां जो ये क्रोशिया के ऊपर है इसको आपने इस सिलाई के ऊपर यहाँ डाल देना है। तो ये हमारे क्रोशिया से फंदे बनेंगे। जैसे आपको ठीक लगे वैसे बनाइएगा। तो अब हमारी दोनों तरफ पट्टी के 8-8 फंदे हो गए हैं। 3 हमने उठाए, 5-5 फंदे हमने बनाए हैं। अब ये जो कॉलर है देखिए, इसकी ये जो हमारी नेक होती है ये बनेगी। तो इसमें पहला बटन होल भी बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये हमारी सीधी साइड है, सीधी साइड की सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे, फिर उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुनेंगे। तो हम यहाँ लगभग 4 सिलाइयाँ बुनेंगे और उसके बाद पहला बटन होल बनाएंगे। बटन होल इस साइड या इस साइड किसी भी साइड बना सकते हैं। तो मैं इसमें जो है एक सिलाई हमारी उल्टी साइड से कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देती हूँ। और फ्रेंड्स अब हमारे पास जो इसमें फंदे हैं वो टोटल 68 फंदे हो गए हैं, क्योंकि 52 फंदे जब हमारा कॉलर कंप्लीट हुआ तब थे। 8-8 फंदे हमने बटन पट्टी के दोनों तरफ ऐड किए हैं। तो 52 और 8 60, और दूसरी तरफ के हम 8 फंदे इसमें प्लस करते हैं तो 60 और प्लस 8 68, यानी 68 फंदे हो गए हैं। तो बटन होल जो हम इसमें बनाएंगे वो जितनी हमें ये पट्टी बनानी होती है कॉलर नेक की, उसके बीच से में बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी अभी ये एक लाइन बनी, क्योंकि उल्टी साइड से सिलाई कंप्लीट हुई, अब सीधी साइड से बना रहे। तो कम से कम हमारी यहाँ पर 3 लाइन आनी चाहिए, तब हम पहला बटन होल बनाएंगे तो इसकी लुक अच्छी आएगी। तो यानी 4 की जगह हम इसमें 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसमें पहला बटन होल बनाएंगे। तो आप इसमें 5-6 जितनी सिलाइयाँ बनानी हो उतनी बनाइए, और उसके बाद इसमें हम पहला बटन होल बनाएंगे। तो मैं इसमें ये कुछ सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बटन होल बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ये 1, 2 और ये 3 लाइनें दिखेंगी। तब आप इसमें पहला बटन होल बनाइए। अब बटन होल आपकी मर्जी है, इस साइड पे बनाइए या इस साइड पे बनाइए। तो मैं यहीं पर बना देती हूँ, क्योंकि इससे कोई अंतर नहीं आता है, किसी भी साइड पर हम बना सकते हैं। तो जो हमारी 8 फंदे की ये पट्टी है, इसके ठीक बीच में हमें पहला बटन होल बुनना है। आप पहले फंदे को स्लिप भी कर सकते हो, बुन भी सकते हो। 2, 3 और ये 4 फंदे हम इस तरह से बनाएंगे। अगर आपको बड़े साइज़ के बटन बनाने हों तो 2 बार लपेट कर जाली डाल दीजिए, और बच्चों के लिए जैसे बना रहे हैं तो इतने साइज़ के बटन ही काफ़ी, से थोड़े बड़े साइज़ के भी इसी बटन होल पे लग जाएंगे। तो हम एक बार ऐसे लपेट कर जाली बनाएंगे और 2 का एक फंदा यहाँ बना देंगे। जाली को आप ज़्यादा टाइट मत करिएगा, थोड़ी सी अपना नॉर्मल रखिए ताकि बढ़िया सा बटन होल बने। ज़्यादा टाइट खींच दोगे तो फिर वो टाइट ही होल बनेगा। तो 2 का 1 करने से फंदा कम हो गया, जाली से हमारा बढ़ गया। उतने ही फंदे हो गए हैं जितने हमारे थे। अब इस सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये अब उल्टी साइड से जब बुनेंगे तो यहाँ इस जाली से फंदा बन जाएगा और ये पहला बटन होल तैयार हो जाएगा। फिर हम इसमें 2-3 सिलाइयाँ और बुनेंगे ताकि हमारी जो गले की पट्टी है उसकी चौड़ाई कंप्लीट हो जाए। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हमारी ये सिलाई 3-4 सिलाइयाँ बनेंगी, यानी तो इतनी सी बटन पट्टी हमारी होनी चाहिए। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो नेक की बॉर्डर पट्टी है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये जो हम नेक की बॉर्डर पट्टी बनाते हैं ये 10 से 11 सिलाइयों की बनाते हैं। तो 6 सिलाइयाँ मैंने पहले बनाई, यानी 3 लाइनें जब हमारी हो गई ये, तब हमने बटन होल बनाया और 2 हमारी ये ऊपर हो गई। आप चाहो तो 12 सिलाइयों का भी कंप्लीट कर सकते हो। 2 सिलाइयाँ और बनाओगे तो 1 लाइन और आ जाएगी। उसके बाद हम अपना कोई भी जब स्वेटर डिजाइन बनाते हैं, नेक से शुरू होने वाला किसी भी तरह का जाली पैटर्न डाल के हम अपने फंदे बढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा कॉलर है
इस कॉलर की ये उल्टी साइड है, लेकिन जो हम अब आगे स्वेटर का सीधा हिस्सा बनाएंगे वो यहाँ से सीधा बनेगा, क्योंकि ये कॉलर हमारा ऐसे फोल्ड होकर आएगा तो ये हमारा सीधी तरफ ही आएगा। तो इसीलिए हमने मार्कर लगाया है। कॉलर का ये वाला सीधा हिस्सा है, लेकिन स्वेटर का हमारा इस साइड से उल्टा हिस्सा बनेगा। जो हम अब आगे सीधा हिस्सा स्वेटर का बुनेंगे वो इस साइड से हमें सीधा रखना, ये पहचान आपको मिलेगी। अब मैं आपको देखिए इसे फोल्ड करके दिखाती हूँ एक बार। इसको हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हमारा जो है बटन होल लग जाएगा और ये ऐसे फोल्ड होगा। तो मैं आपको इसकी पूरी शेप दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये फोल्ड होगा ये कॉलर नेक, और ऐसे करके इसकी बहुत ही सुंदर लुक आएगी जैसे कि हमारी इस स्वेटर की आई है। यहाँ फ़िलहाल मैंने यहाँ पर मार्कर लगाया है, बटन नहीं लगाया है। जब हमारी स्वेटर कंप्लीट होगी तो हम उसी हिसाब से इसमें बटन लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, कॉलर हमारी ये कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।